नमस्कार दोस्तों। आज रात हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जो आपको आपके अपने कमरे में भी डराने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि ये कहानी एक भूतिया जगह की है जहां दीवारें गूंजती हैं, जहां हर कोने में अतीत की चीखें छिपी हैं और जहां हर कदम पर आपका स्वागत नहीं बल्कि चेतावनी है। तैयार रहिए, अपने कान खोलिए और सुनिए वो आवाजें जो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। जंगल के बीचों बीच एक पुराना जर्जर हॉस्पिटल खड़ा था। लोग इसे भूतिया अस्पताल कहते थे। कहते हैं कि 20 साल पहले एक रहस्यमयी आग लगी थी। उस रात जो भी अंदर था बाहर कभी नहीं आया। कई लोगों का मानना था कि अस्पताल की आत्माएं अब भी वहां विचरण करती है। आज रात एक जासूस की टीम इसे रिकॉर्ड करने आई है। टीम में है ऋतिक, सिया, अयान और नेहा। उनके पास सिर्फ टॉर्च, कैमरा और उनकी हिम्मत है, लेकिन जो वहां उनका इंतजार कर रहा है वो डर से कहीं ज्यादा खतरनाक था। ऋतिक टीम को चेतावनी देता है, जितना हो सके डर को अपने ऊपर हावी मत होने देना। सिया धीरे से कहती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जगह जिंदा है। कुछ तो है जो हमें बाहर नहीं जाने देगा। जंगल के बीचों बीच हॉस्पिटल खड़ा था। चारों ओर घास और झाड़ियां, दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स, खिड़कियां टूटी और दरवाजों पर जंग लगी हुई थी। हवा की ठंडी आवाज जैसे हर किसी की रूह में उतर रही थी। ऋतिक और उसकी टीम धीरे धीरे मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचते हैं, वह अपने आप चर्र चर्र की आवाज करता हुआ खुलता है। सिया घबरा कर कहती है, ये कैसे हो सकता है? क्या किसी ने अंदर छिपकर दरवाजा खोला? ऋतिक कैमरा पकड़कर टॉर्च जलाता है। शायद ये जगह खुद हमें बुला रही है। टीम धीरे धीरे अंदर कदम रखती है। अंदर अंधेरा था। दीवारों पर खून के धब्बे और पुराने मरीजों की तस्वीरें। हवा में गंध थी, जैसे कोई बहुत पुरानी दवा जल। नेहा धीरे से कहती है, नहीं, ये कोई हवा नहीं है, ये आवाज हमारे नाम ले रही है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, अस्पताल की सीढ़ियां चर्र चर्र की आवाज करती हैं। एक पुराना ऑपरेशन थिएटर है जहां सब कुछ जर्जर हो चुका है। टेबल पर खून के धब्बे और उपकरण पड़े हैं। टीम कैमरे की लाइट से कमरे को स्कैन करती है। टॉर्च की रोशनी अचानक एक दीवार पर टिक जाती है, जहां किसी ने पुरानी दीवार पर लाल रंग से लिखा है, तुम यहां क्यों आए? अब तुम भी यहां रहोगे। सिया चीख पड़ती है और पीछे हटती है। ऋतिक टीम को संभालता है, शांत रहो, डर को हमारे ऊपर हावी मत होने दो, बस रिकॉर्ड करो और आगे बढ़ो। अचानक ऊपर से कोई दरवाजा खुद ब खुद खुलता है और टीम को महसूस होता है कि कहीं कोई है जो उनका इंतजार कर रहा है। टीम धीरे धीरे ऑपरेशन थिएटर से आगे बढ़ती है। दीवारों पर पुराने ब्लड स्ट्रेन और अचानक नेहा रुक जाती है। तुमने सुना? वह धीरे से पूछती है। एक धीमी कांपती हुई हंसी कहीं दूर से आती है, जैसे किसी ने उनकी हर चाल देखी हो। अयान आगे बढ़कर दरवाजा खोलता है। कमरे में सिर्फ पुरानी बिस्तरे और उपकरण थे, लेकिन टेबल पर रखा एक पुराना डायरी बुक अचानक खुलता है। ऋतिक उसे उठाता है और पन्ने पलटने लगता है। डायरी में लिखा था, जो भी इस हॉस्पिटल में आएगा उसकी आत्मा हमेशा यहां रहेगी। मैंने सबको देखा और अब तुम मेरी आंखों से देखोगे। टीम घबरा जाती है। सिया कैमरा पकड़कर कहती है, हमें यहीं से बाहर निकलना चाहिए, जल्दी। लेकिन जैसे ही वे पीछे मुड़ते हैं, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और हॉस्पिटल की दीवारों पर अचानक रक्त से लिखे हुए शब्द चमकने लगते हैं, बाहर जाने का रास्ता अब नहीं। हवा तेज होती है, टॉर्च की रोशनी हिलने लगती है। टीम को महसूस होता है कि कोई या कुछ उनके आसपास है। उनके हर कदम कुछ हंस रहे हैं, कुछ रो रहे हैं
और कुछ तो चिल्ला रहे हैं। नेहा कहती है, हम यहां क्या कर रहे हैं, हमें बाहर निकलना चाहिए। लेकिन हॉस्पिटल अब उनकी हर चाल को रोक रहा था। दरवाजे बंद हो गए, खिड़कियां अपने आप बंद हो गई और हवा में एक ठंडी फुसफुसाहट गूंजने लगी। तुमने हमारी नींद तोड़ी, अब तुम्हें भी यहां रहना होगा। अचानक कमरे के बीचों बीच एक पुरानी हॉस्पिटल बिस्तर हिलने लगती है और उस पर बैठी हुई एक भयानक आत्मा प्रकट होती है। बाल बिखरे, आंखें लाल, चेहरा धुंधला और मुंह से खून टपकता। टीम घबरा जाती है। ऋतिक कैमरा पकड़कर चिल्लाता है, भागो, कोई रास्ता है। लेकिन जैसे ही वे दौड़ते हैं, दीवारें अपने आप सिकुड़ने लगती है और हॉस्पिटल का फर्श जमीन की तरह फिसलने लगता है, जैसे वे कहीं नहीं जा सकते। सिया चीखती है, हम फंस गए हैं, हम कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। और तभी हॉस्पिटल के कोने में एक और छाया उभरती है। इस बार वह छाया मानव जैसी नहीं, बल्कि अजीब आकार की। हाथ पे अयान हिम्मत जुटाकर कहता है, शायद हम इसे रिकॉर्ड करके बाहर भाग सकते हैं, जल्दी। लेकिन हॉस्पिटल अब उनके लिए एक जाल बन चुका था। हर कदम, हर आवाज, हर हलचल हॉस्पिटल के भीतर गूंज रही थी और टीम महसूस करती है कि यहां से बाहर निकलना आसान नहीं होगा और उनके पीछे जो इंतजार कर रहा है वह केवल शुरुआत है। टीम अब हॉस्पिटल के सबसे पुराने और भूतिया वार्ड में पहुंचती है। दीवारें गहरी खाई की तरह अंधेरी है और फर्श चर चर की आवाज करता है। हर कदम पर ऐसा लग रहा था कि हॉस्पिटल खुद उन्हें निगलने की कोशिश कर रहा है। सिया की आवाज कांप रही थी, ऋतिक, मुझे ये जगह बहुत अजीब लग रही है, ये हमसे खेल रही है। ऋतिक धीरे से कहता है, डर के आगे कदम रखना ही अब हमारी हिम्मत दिखाएगा, कैमरा चालू रखो। अचानक कमरे के बीचों बीच एक पुरानी ऑपरेशन टेबल चमकती है। उस पर कोई नहीं था, लेकिन टेबल के चारों ओर छायाएं घूम रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी वहां से उठकर घूमना शुरू किया हो। नेहा फुसफुसाते हुए कहती है, और तभी दीवार पर अचानक लिखावट उभरती है, तुम यहां क्यों आए? अब तुम्हारा भाग्य तय है। अयान पीछे हटता है, लेकिन फर्श उसके पैरों के नीचे फिसलने लगता है। हवा इतनी तेज थी कि टॉर्च की रोशनी बार बार डगमगा रही थी। और तभी छत से पुरानी बेल जोर से बजती है। टीम के चारों तरफ आत्माओं की फुसफुसाहट गूंजती है। यहां से कोई नहीं बचता, यहां सब फंस जाते हैं। ऋतिक घबराते हुए कहता है, हमें बाहर निकलना होगा, किसी भी कीमत पर। लेकिन हॉस्पिटल अब अपने नियमों से खेल रहा था। दरवाजे अचानक बंद हो गए, खिड़कियां गायब हो गई और सारे रास्ते बदलते हुए लग रहे थे। टीम महसूस करती है कि हर कदम के साथ हॉस्पिटल उन्हें अपने अंदर खींच रहा है और आत्माएं धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही है। सिया चीखती है, हम फंस गए हैं, हमें अब किसी की मदद नहीं मिलेगी। अचानक कमरे के कोने में एक पुराना मरीज प्रकट होता है, लेकिन उसका चेहरा अजीब, मुड़े हुए। और टीम अब हॉस्पिटल के सबसे अंदरूनी हिस्से में फंस चुकी थी। दीवारें अचानक सिकुड़ रही थीं और फर्श मानो जीवित होकर हिल रहा हो। टॉर्च की रोशनी बार बार डगमगा रही थी और हर कोने से फुसफुसाहटें आ रही थीं। तुम यहां क्यों आए? अब लौटने का कोई रास्ता नहीं। ऋतिक चिल्लाता है, सब शांत रहो, हमें कोई रास्ता निकालना होगा। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, एक पुरानी हॉस्पिटल खिड़की अचानक खुलती है और बाहर की हवा उनके अंदर आकर दरवाजे बंद कर देती है। सिया चीखती है, हम फंस गए हैं, हॉस्पिटल हमें नहीं जाने देगा। अचानक सारे उपकरण अपने आप हिलने लगते हैं और हॉस्पिटल के चारों तरफ छायाएं घूमने लगती हैं। नेहा टॉर्च घुमाकर देखती है और सामने वो आत्माएं, जिनकी आंखें लाल थीं,
धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थीं। अयान हिम्मत जुटाकर कहता है, हम। सिया और नेहा चीखती हैं। ऋतिक और अयान उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हॉस्पिटल जैसे जीवित हो गया था और धीरे धीरे उनका पीछा करता है। अचानक अस्पताल की घंटी जोर से बजती है और तभी सभी आत्माएं गायब हो जाती हैं। लेकिन टीम महसूस करती है कि वे बाहर तो आ गए, पर हॉस्पिटल का डर हमेशा उनके साथ रहेगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए कि कौन सा हिस्सा आपको सबसे डरावना लगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा डरावनी और रहस्यमयी होगी। पालू, ध्यान रखिएगा, कभी कभी डर सिर्फ कहानी में नहीं बल्कि आपके आसपास भी हो सकता है।